बेटियों के लिए दो ही बातें कह सकता हूं। जी बिल्कुल। सुन बेटी, सुन बेटी, सुन बेटी, ओ मेरी बेटी, सुन बेटी कभी ना रुकना तुम, सुन बेटी कभी ना झुकना तुम। भावनाएं थी, इसके मतलब 10 करोड़ लोगों ने मेरी भावनाओं से अपनी भावनाओं को मिलाया, इसलिए तो 100 करोड़ 100 बिलियन हुए वहां पे। यानी आप सर्वे सर्वा मान लिए हैं कि पवन सिंह एक्टिंग कर रहे हैं रोने का। जागरूक हो गई है, बेटी को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटियां अपने आप बच जाती हैं। बस बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, दो में से तो एक गलत है। या तो पवन सिंह गलत है, या तो ज्योति सिंह गलत है, या तो इबार्शन वाली गोली खिलाई जाती थी उनको, या तो फिर वो फेक इमोशन दिखा रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि कोई, तो दो में से एक गलत है। दोनों भाजपा को वोट दें, या आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि वोट न भाजपा को दीजिएगा, न जनता दल यूनाइटेड को दीजिएगा, वोट दीजिएगा बिहार के विकास को। जैसे पवन सिंह को भाजपा ने लिया ना, वैसे ही महिलाएं को गालियां पड़ रही हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे पवन सिंह को अगर टिकट दे दिया तो। कि मैं भाजपा लिए कुछ बोलूं, है ना, तो मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा के लिए कुछ बोलिए। नहीं, मैं कुछ बोलूं, राजनीति में कुछ बोलूं, ये तो आप उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह को जिस तरह से भाजपा ने क्या गोद ले लिया, नहीं पैरों पे गिरे। देखिए, पवन सिंह पैरों पे गिरे भाजपा के। हाँ, तो भाजपा भी अपने आप, अब भाजपा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, क्या भाजपा क्या कह रहे हैं धीरे से समझ में नहीं आया और वहीं से बात काट दिए। नहीं, मेरा मतलब है कि भाजपा ने उनको सराखों पे लिया वोट बैंक के लिए। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि पवन सिंह की पहली पत्नी ने सुसाइड किया, कारण रहा होगा तभी सुसाइड किया। अब अगर सुसाइड किया था तो ज्योति सिंह के परिवार को कम से कम ये छानबीन तो करना चाहिए था ना। अगर उनका दिल नहीं भर रहा था, उनको ऐसा लगा होगा कि पावर स्टार के साथ हम शादी कर रहे हैं, हमारा भी नाम होगा, इतना बड़ा चर्चित चेहरा है, ऐसा लगा होगा। उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि बड़ी बड़ी मूवी में काम करते हैं, पावर स्टार है। अगर ये ज्योति और पवन सिंह का केस एक उदाहरण मान लिया जाए जी, तो किसी भी कीमत पर ज्योति सिंह शेरनी है। तो पवन गिड़गिड़ा रहे हैं, मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं घर जब जाता हूं ना तो मेरे बच्चों की याद आती है, मेरी बूढ़ी माँ दरवाजा खोलती है, मेरे स्टाफ दरवाजा खोलते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, चाह रहे हैं कि मैं जनता को मतलब बेवकूफ बना दूं और अपना काम करूं। जनता उतना बेवकूफ नहीं है, इसको लेकर के क्या कहिएगा? नहीं, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है जी, जनता को बेवकूफ नहीं, जनता सब समझती है। हाँ, अब ये है कि अलबत्ता कहे ना, बात अलग है, क्योंकि जनता मजबूर है। जनता कभी कभी बहकावे में आ जाती है, बढ़ जाती है जनता। तो जनता की चिंता ना करे कोई, चाहे पवन सिंह हो चाहे ज्योति सिंह हो, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, क्या मुखौटा है, क्या है, सब समझ रही है, वो सब दिखाएगी बिहार में। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, एक लड़की का हिमायती गीतकार होने की हैसियत से, और मेरी भी 3 लड़कियां हैं जी, लड़कियां जब अपने पिता का घर छोड़ के जाती हैं ना जी, तो वो शेरनी की तरह जाती हैं ससुराल में। जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कोई आजकल पुरुष तो विदाई करके नहीं आया है हिम्मत, अपना घर द्वार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के जी, कोई पुरुष लड़की के यहां रह सकता है? आके नहीं रह सकता है। तो लड़कियां जब अपना घर द्वार छोड़ के जाती है ना जी, तो उनसे टकराना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर ये ज्योति और पवन सिंह का केस एक उदाहरण मान लिया जाए जी, तो किसी भी कीमत पर ज्योति सिंह शेरनी है। ज्योति सिंह कैसे शेरनी है? ज्योति से शेरनी इसलिए है कि पवन सिंह 7 साल से झेला रहा है और आप कह रहे हैं ज्योति सिंह शेरनी है। ज्योति से शेरनी इसलिए है कि वो 7 साल से झेल रही है, अभी तक कुछ किया नहीं है। अब कर रही है तो सबकी नानी याद आ रही है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, ज्योति सिंह को नहीं लाना चाहिए था। नहीं, कब तक? धैर्य की एक सीमा होती है ना जी, नहीं रहना चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूं कि नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर आजकल लड़कियों को सिखाया जाता है ना कि बिटिया तुम्हारा वही घर है
यहां से डोली में जा रही हो, अर्थी से निकलो। लेकिन जमाना बदल गया है। जब हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो फिर हर तरह की बराबरी वो करेंगे। आपको उनके बराबर आने में परहेज नहीं होना चाहिए। आप इतनी बड़ी जो बातें कह रहे हैं सिर्फ दिखावा है या फिर हकीकत में है? देखिए अगर आप कह रहे हैं कि लड़की शेरनी है, 4 लड़कियों का शोषण किया, और आप कह रहे हैं लड़कियां शेरनी है, लड़कियां सिर्फ देखती हैं, तमाशा देखती रहती हैं, सबके बात सुनती रहती हैं, दबाव में रहती हैं। भावनाएं होती हैं लड़कियों के अंदर, इमोशनल होती हैं। उनको आप 2 मीठी बात कह देंगे, वो आपके बहकावे में आ जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की एक जैसी होती है। कि आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह के अलावा ज्योति सिंह से भी खतरनाक कांड नहीं हुए हैं क्या अभी हाल में? कांड हुए हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति जिसको लोग पावर स्टार कहते हैं, पावर स्टार, आप देख रहे होंगे हमारी वीडियो, ये 4 लड़कियों का शोषण कर दिया और आप कह रहे हैं कि मतलब देखिए इंटरटेनमेंट सेक्टर वैसे भी बदनाम है। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि पवन सिंह की पहली पत्नी ने सुसाइड किया, कारण रहा होगा तभी सुसाइड किया। अब अगर सुसाइड किया था तो ज्योति सिंह के परिवार को कम से कम ये छानबीन तो करना चाहिए था ना। अगर उनका दिल नहीं भर रहा था, पवन सिंह ऐसे ही गलत लग रहे थे, तो नहीं करना चाहिए था विवाह वहां पे। लेकिन अगर अब विवाह हो गया, उधर से बयान आया है ज्योति सिंह के परिवार से कि पवन सिंह खुद चल के आए थे शादी के लिए, ऐसा हमें सुनने में आता है। अरे कोई चला आवे, आपका नहीं, आपका धर्म में नहीं बनता कि आप देखें कि पहली पत्नी ने क्यों सुसाइड किया। उनको ऐसा लगा होगा कि पावर स्टार के साथ हम शादी कर रहे हैं, हमारा भी नाम होगा, इतना बड़ा चर्चित चेहरा है, ऐसा लगा होगा। उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि बड़ी बड़ी मूवी में काम करते हैं, पावर स्टार है। वो तो पावर स्टार है ही है, इसमें कहां दो राय है। उसकी जनता की उसकी फैंस फॉलोइंग देखिए। पवन सिंह की फैंस फॉलोइंग ना होती तो भाजपा, बहुत सारे घूम रहे हैं लोग ऐसे हाथ रख देती है क्या कोई पार्टी? क्या भाजपा क्या कह रहे हैं, धीरे से समझ में नहीं आया और वहीं से बात काट दिए। नहीं, मेरा मतलब है कि भाजपा ने उनको सराखों पे लिया वोट बैंक के लिए कि पवन सिंह, अरे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मैं हालांकि हम कलाकार हैं, मैं पवन सिंह या अमिताभ बच्चन की तरह नहीं हूं कि मुझे किसी व्यक्तिगत, है ना, किसी जाति, धर्म, पार्टी, इन लोगों में मेरा दिलचस्पी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलाकार हूं, गीत लिखता हूं तो वो चाहे जिस जाति में पैदा हुई बेटी हो, जिस राजनीतिक की बेटी हो, उसके लिए ही लिखता हूं। तो कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, कलाकारों का कोई वो नहीं होता। लेकिन जनता उम्मीद करती है कि कलाकार कुछ बोले, जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भाजपा लिए कुछ बोलूं, है ना। तो मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा के लिए कुछ बोलिए। नहीं, मैं कुछ बोलूं, राजनीति में कुछ बोलूं, ये तो आप उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह को जिस तरह से भाजपा ने क्या गोद ले लिया, नहीं, पैरों पे गिरे। देखिए, पवन सिंह पैरों पे गिरे भाजपा के। हाँ, तो भाजपा भी अपने आप में, अब भाजपा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, जैसे पवन सिंह को भाजपा ने लिया ना, वैसे ही महिलाएं को गालियां पड़ रही हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे पवन सिंह को अगर टिकट दे दिया तो। पवन सिंह को इतनी गालियां मिली, चैनल पे देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे इतनी गालियां पड़ी हैं पवन सिंह को। और आप कह रहे हैं कि पवन सिंह भाजपा में आएंगे तो उनका और बढ़ जाएगा, आप कह रहे हैं, लेकिन महिलाएं भाजपा को वोट नहीं देंगी। नहीं, ऐसा भाजपा को वोट दें, या आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि वोट न भाजपा को दीजिएगा, न जनता दल यूनाइटेड को दीजिएगा, वोट दीजिएगा बिहार के विकास को। मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए। जाति, धर्म और ये पार्टियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आपके सम्मान, आपके लाज की, आपकी सुरक्षा की कोई अगर गारंटी देता है तो वोट आप उसको करिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। चलिए अब एक और सवाल करेंगे। ज्योति सिंह ने कहा कि नींद की गोली हमें खानी पड़ती है। ज्योति सिंह का आरोप है कि एबॉर्शन करता था। एक तरफ से सरकार कह रही है कि बिल्कुल गर्भपात नहीं करना। अगर इस तरह की जानकारी आएगी तो हम सीधा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक और सवाल होगा। हाँ, कुछ मैंने सुना तो था। मोदी जी से भी यहां तक कि ज्योति सिंह आग्रह इस बार कर लिए हैं कि हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। ज्योति सिंह का ऐसा कहना है, ऐसा फोटो लगा करके उनका बयान भी है। इसको लेकर के क्या कहिए? किसको? एबॉर्शन को लेकर के।
और मैंने पहले ही कहा, इसी सवाल से जुड़ा हुआ वो सवाल था, बीच में बात कट गई थी कि जब वो शेरनी की तरह आती है विदा होके ना जी बिल्कुल, तो वहां पर वो हर चीज जी अपने हिसाब से करना जानती है, करे ना बेशक अलग बात है जी, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, ना मोदी के, ना योगी के, ना किसी की। वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि जब वो अबला नहीं, जब वो सबला सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है, तो कम से कम उसे भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जीने का अधिकार देना चाहिए। जी नींद की गोलियां खाने किससे कहने जाएगी वो, जी, जब वो सब घर द्वार सब कुछ समाज अपना सब कुछ छोड़ के आपके यहां आ गई, तो अपने पति से नहीं कहेगी, पति भी नहीं सुनेगा, उसकी सास भी नहीं सुनेगी, उसका देवर नहीं सुनेगा, उसके घर वाले नहीं सुनेगा, तो दीवारों से कहेगी क्या? आदि फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। ज्योति सिंह ने जैसा वीडियो में बताया है, मैंने भी उस वीडियो को देखा है, अगर ऐसा है जी, तो पवन सिंह ने कल कहा कि हमें भी लगता है कि हमारी बेटी हमारा बेटा दरवाजा खोले, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा। तो दोनों जब एक ही बात कह रहे हैं, तो अब दो में से तो एक गलत है, या तो पवन सिंह गलत है, या तो ज्योति सिंह गलत है, या तो इबारशन वाली गोली खिलाई जाती थी उनको, या तो फिर वो फेक इमोशन दिखा रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि कोई, तो दो में से एक गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते। अब अगर दोनों सही है तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। अरे भाई, पति पत्नी हो, पैदा करो एक बेटी एक बेटा, आराम से वो दरवाजा खोलेगा। तो दो में से तो एक गलत है। अब कौन गलत है ये कानून बताए। देश की बहादुर बिटिया, लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप भी गाना गाते हैं बेटियों के लिए। बेटी बचाओ वाला सिस्टम अब खत्म हो गया, अब जनता जागरूक हो गई। अब जनता जागरूक हो गई है, बेटी को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटियां अपने आप बच जाती हैं। बस बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, दो जानकारी। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। आज के 20 साल पहले यह नारा सुटेबल बैठता था, बेटी बचाओ। जब बेटियों, आजकल के इसी जो दृश्य है, दृश्यांत है ना, अभी पीछे जब निर्भया कांड हुआ था, इन सब को देखते हुए लोग डरते थे। दहेज की वजह से बेटियों को भ्रूण में नहीं मारा जाता था, बेटियों के लिए यह समाज सुरक्षित नहीं माना जाता था, इसलिए लोग बेटियों को जान से मार देते थे कोख में ही। अब ऐसा नहीं है, अब जमाना आगे निकल गया है। अब बेटियां अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि दुर्गा है। यानी आप सर्वे सर्वा मान लिए हैं कि पवन सिंह एक्टिंग कर रहे हैं, रोने का एक्टर है, ये है एक्टर है, उनको एक्टिंग नहीं रहना चाहिए, मेरा मानना यह है। मैंने कल भी कहा था इस बात के लिए कि उनको एक्टर के रूप में वो ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। नेतागिरी अब देख लीजिए, छछंद हो रहा है ना, छछंद हो रहा है। उनके उस स्टारडम पे एक धब्बा लग रहा है ना, चांद जैसा उनका स्टारडम। एक एक से गाने उन्होंने दिए, हिट गाने, जहां पे लोग उनको, आज ऐसे ही पावर स्टार थोड़ी बना है, उसने वो कला दिखाई, लेकिन उस कला से भ्रमित हो गए वो। और इस राजनीति में अपना स्थापना करने के लिए उनको क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है, परिवार सड़कों पर, उनकी अस्मिता सड़कों पर, उनकी इज्जत सड़कों पर। राजनीति उन्हीं लोगों का काम है जिनका मंगल और शनि भारी होता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बेटियों के लिए दो शब्द गुनगुना दीजिए, बड़ा अच्छा लगा, ताकि पवन जी जो है ना, वो आपके गाने को देखें तो आपसे भी सुधर जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगा बेटियों के लिए कि अब इसको किसी से जोड़ मत लीजिएगा। नहीं, जोड़ेंगे नहीं। इसको मेरे गीतों का कुछ न कुछ मतलब होता है। समाज में बेटियों के लिए हम एक संदेश के रूप में गीत लिखते हैं। अपनी भावनाओं को मैंने लिखा तो 100 मिलियन लोगों ने वो गीत देखा, भावनाएं थी। इसके मतलब 10 करोड़ लोगों ने मेरी भावनाओं से अपनी भावनाओं को मिलाया, इसलिए तो 100 मिलियन हुए वहां पे। लेकिन आज के इस परिवेश में जो आपने हमसे ये साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया, इसके आधार पर मैं